नमस्कार। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 10 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके और आतंकी उमर का सबसे नया वीडियो अब सामने आया है। न्यूज 18 के पास सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज सामने है, जिसमें जैश से जुड़ा संदिग्ध आतंकी उमर की कार में धमाका होते हुए साफ नजर आ रहा है। ये वही फुटेज है जो लाल किला चांदनी चौक की निगरानी में लगे कंट्रोल रूम के कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है। रेड फोर्ट चौक से सीसीटीवी में ठीक 6:50 पर कार धमाके की लाल चमक दिखाई देती है और एक पल में चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। न्यूज 18 इंडिया की कल जारी टाइमलाइन में भी यही वक्त दर्ज था और अब सीसीटीवी में उस ब्लास्ट टाइम को कंफर्म कर दिया है। तो आप देखिए 6:50 तक जबरदस्त धमाका होता है, लाइट दिखती है और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज की जाती है। और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि किस तरह से कार में धमाका हुआ, ये अब सीसीटीवी के जरिए सामने आ रहा है। सबसे लेटेस्ट सुपर एक्सक्लूसिव आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जो सीसीटीवी के माध्यम से सामने आई है और सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज में यह साफ देखा जा सकता है जो धमाका लाल किले के पास हुआ वो किस तरह से हुआ, कैसे गाड़ी वहां पर आई और फिर एक जबरदस्त धमाका देखने को मिलता है। ये जो सीसीटीवी वहां पर मॉनिटर हो रहा था उसमें ये धमाका कैद हुआ है। बातचीत करने के लिए फराह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। फराह, देखिए एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पुलिस, दिल्ली पुलिस और एनआईए की टीम ने सीसीटीवी को खंगाला और अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ तौर से धमाके की तस्वीर कैद हुई है वहां पर लगे सीसीटीवी में। कहां पर यह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें यह तस्वीरें कैद हुई है? जी नीलू, बिल्कुल। देखिए 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को जो है वो खंगाला गया है और ये जो सुपर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, ये साफ तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कैसे संदिग्ध जैश आतंकी उमर की कार के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो एक चमक है वो कैसे दिखाई दी और उसके बाद जो पूरा सिस्टम है वो पूरा बंद हो गया। तो ये जो फुटेज है ये लाल किला चौक का साफ नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि एक हल्की सी एक छोटे से पल के लिए जो है वो चमक दिखाई दी है। 6:50 पर ये हुआ है और ये जो विंडो आप देख रही हैं ये पूरा यहाँ पर लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है, चांदनी चौक है, इन सारी चीजों का जो विंडो है ये मॉनिटरिंग इसमें होती है और इसमें जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ है उस टाइम की वो चमक दिखा रहा है कि कितनी इंटेंसिटी से हुआ है। उसके बाद आप देखिए कि सिस्टम भी जो है वो बंद हो गया है और लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो सामने आ रही है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है जो हमने सुबह भी जो है हमने न्यूज 18 ने दिखाई कि किस तरीके से गाड़ी में जो है वो दोनों साथ दिखे हैं, उमर दिखे हैं। तो लगातार नई नई फुटेजेस जो है वो सामने आ रही हैं और पूरी तरीके से जो टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक 20 लोगों से जो है वो पूछताछ हो रही है। अब तक जो है 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से 3 डिटेन किए गए हैं। तो ये 20 लोगों से इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है और जांच का पैमाना जो है वो काफी बड़ा है क्योंकि एनआईए जो है अब वो पूरी तरीके से जांच कर रहा है। तो एनआईए जो है बिल्कुल, यानी कि फराह हर वो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है जहां से ये गाड़ी गुजरी। हमने देखा कि पहले दिन से जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ही लगातार सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग की जा रही है, देखा जा रहा है। जिस तरह से आपने भी बताया 200 ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जहां से ये गाड़ी गुजरी है। अब सबको एक साथ जोड़कर एक तस्वीर तैयार की जा रही है और उसी के बिना पर अब लगातार जो छापेमारी हो रही है जिसमें आप बता रही हैं कि शायद 20 लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, एक पूरी तस्वीर के साथ ही ये छापेमारी और ये पूछताछ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार हो रही है, सारे ग्राउंड पे हो रही है, जिसमें देखिए सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि ये रैकी बहुत पुरानी थी नीलू। यानी ये 26 जनवरी को भी इनकी प्लानिंग थी और दिवाली में जहाँ भीड़ बक्कर वाला इलाका है वहां पर इनकी प्लानिंग थी। तो 2 बार जो है इनकी प्लानिंग फेल हुई है। उसके बाद जो है जिस तरीके से ये लगातार शुरुआती दौर में समझ में आ रहा है कि इसको हम एक पैनिक अटैक भी कह सकते हैं क्योंकि जल्दबाजी में जब इन्होंने देखा कि गिरफ्तारी शुरू हो गई है, आरडीएक्स पकड़ा गया है, तो उसके बाद जो है ये प्लानिंग जो है जल्दबाजी में की गई। लेकिन अब जो है वो पूरा एंगल खंगाला जा रहा है। कई बातें सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी में 11 दिन तक गाड़ी जो है वो खड़ी रही। तो हर एंगल से जो है वो जांच हो रही है, हर चीज को जो है जोड़कर एक
क्लियर पिक्चर की तरफ जो है बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उसमें देखिए पूरा जो हम जो गिरफ्तारी की जो बात करें तो उसमें जम्मू कश्मीर से है, लखनऊ से है, तो इसके तैयार जो है वो कई जगह से जुड़े हुए हैं। तो पूरी जो एक क्लियर पिक्चर है, क्योंकि देखिए ये भी देखा गया कि पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन को चेक कराया गया, कई बार जो गाड़ी है वो मयूर विहार भी दिखी और बदरपुर बॉर्डर से निकली, पार्किंग में 3 घंटे थी। तो इनकी पूरी एक प्लानिंग थी। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जनवरी से ये लोग रेकी कर रहे थे कि कैसे इस पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाए, और जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी हो रही थी इंटेल के हिसाब से, जो भी जो पुलिस जो है वो गिरफ्तारी कर रही थी, तो ये लोग समझ रहे थे कि हम लोगों का जो प्लानिंग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसी के चलते ये जल्दबाजी में जो है ये बार बार बिल्कुल फराबी, शुरुआती जांच तो यही कहती है कि प्लानिंग फेल होता देखकर ही इन्होंने पैनिक में आकर इस तरह का अटैक किया है। जनवरी से रेकी कर रहे थे, दिवाली में एक टारगेट रखा गया था कि इस समय कुछ ऐसा किया जाए, ब्लास्ट किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी हो, और उसके बाद जब वो फेल हो गया और फरीदाबाद से भी हमने देखा कि कितने बहुत ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ, उसके बाद ये एक तरह से कह लीजिए कि पैनिक अटैक ही किया जिससे कि कैजुअलिटी तो कम हुई। लेकिन अब आगे जो जांच एजेंसियां हैं वो यही देख रही है कि कहीं और भी इसके तार तो नहीं जुड़े, किस तरह से आगे। तो क्या अब इस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है कि पूछताछ के बाद जो इस वक्त स्लीपर मॉड्यूल पूरे देश भर में काम कर रहे हैं उनको भी तलाशने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए नीलू, जिस तरीके से ये दिल्ली में, और आप देखिए ये वो इलाका है जहां पर आप समझ सकती हैं कि चांदनी चौक के आसपास गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर ऐसी चीज जो हुई है, तो उसके बाद से जो है हर जगह पर जो है चाक चौबंद देखने को मिल रहा है। अगर हम आप लाल किले की बात करें जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां पर ही जो है पैरामिलिट्री की फोर्सेस देखने को मिल रही हैं। तमाम जगह पर जो है गेस्ट हाउस, होटल्स में चेकिंग हो रही है, हर जगह पे हाई अलर्ट है और बॉर्डर्स पर भी चेकिंग की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट की भी जो गाइडलाइन है वो सामने आई है, यानी वहां पर भी जो है वो रैंडम चेकिंग होगी। अगर किसी को भी लगता है कि कुछ सस्पिशियस है तो फौरन आईडी चेक होंगे। तो आप देखिए कि बिल्कुल, तो आप देखिए सघन चेकिंग अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है, अलग अलग इलाकों में छापेमारी भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जो भी जांच एजेंसियां हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो लगातार काम कर रही हैं कि किस तरह से, क्या आगे भी कुछ इस तरह की हरकतें करने की साजिश है, किस तरह की साजिशों के साथ इन तमाम बातों का खुलासा करने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराह हमारे साथ जुड़ने के लिए।